वो जेपीएससी सीबीएसई ये लोग इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। चलिए बीएड का तैयारी कर रहे हो, टीचर वाली तैयारी कर रहे हो, वो भी हम नहीं मान रहे, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो आउट ऑफ सिलेबस है, क्या बोलते हैं, आप आउट ऑफ सिलेबस दे दिए हैं, ठीक है, आपको वहाँ बोलना चाहिए ना, आप लिखना नहीं चाहिए था कि ये जिला संबंधित जीके से पूछा जाएगा। क्लियर नहीं हुआ होगा, इस वजह से जो है कैसे एग्ज़ाम को रद्द कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो है, आप जब सिलेबस जारी किए हैं तो सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे? हम ये भी तो ऑब्जेक्शन आपके ऊपर डाल सकते हैं ना। आप जब मेरे ऊपर ये बोल सकते थे, हम भी आपके ऊपर बोल सकते हैं कि इसको लेकर डीसी महोदय से संज्ञान में दिए हैं क्या कि इस तरह से बातें हुई हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रखा गया? हाँ बिल्कुल हुआ है। आधार का इसमें क्या हुआ कि पूरा तरह से यहाँ पे धांधली हुआ। पहले विज्ञापन में जो दिखाया गया, लिखित जारी किया गया था, उसमें बोला गया था कि रांची जिला संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और भी जिला के वहीं से हो रहे 70% लगभग हर एक जिला से वही जिला संबंधित प्रश्न पूछे गए। एग्ज़ाम कंडक्ट करा है, अगर वो नहीं करते हैं, सरकार अगर नहीं सुनती है, अगर इसको चौकीदार को भी अगर नहीं सुनती तो आंदोलन होगा और हाई कोर्ट में भी केस होगा। डीसी ऑफिस के बाहर है और जिस तरह से हमारे पीछे जो स्टूडेंट हैं ये चौकीदार का फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने का एग्ज़ाम भी लिखे हैं, और वही लोग जो है एक धांधली का आरोप लगा रहे हैं। किस कारण से धांधली का आरोप लगा रहे हैं हम जानने का कोशिश करेंगे। जब हम इनसे बातें कर रहे थे तो इनके बहुत सारे आरोप जो है चौकीदार परीक्षा में जो धांधली हुई है इसको लेकर ये कह रहे हैं। इनसे ही जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? दीपक शाही। कहाँ से? मांडर प्रखंड, रांची जिला। अभी डीसी कार्यालय के बाहर आप लोग खड़े हैं, क्या बात है, यहाँ पहुँचे हैं? चौकीदार एग्ज़ाम लिया गया जिसमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया, पहला बात, और दूसरा आउट सिलेबस रांची ज़िला से एक भी क्वेश्चन नहीं था, बाहर से था, भारत से था, दूसरा राज्य से था। यही कहना चाहेंगे कि डीसी महोदय से कि रांची ज़िला से क्वेश्चन पूछा जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। मतलब आप लोग री एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं ना? जी। आप कहाँ से? हम भी रांची ज़िला से हैं। मतलब क्या कारण रहा एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन दूसरे जगह से आ गया? पहले ये क्राइटेरिया सेट किया गया था क्या कि चौकीदार में अगर हम एग्ज़ाम लेंगे तो रांची ज़िला के ही लेंगे? हाँ, लिया गया था जिला के अनुसार सामान्य ज्ञान जीके का, और अपना जिला के अनुसार ही एग्ज़ाम लेने का बात बोला गया था। तो एग्ज़ाम दिए तो कहाँ का एग्ज़ाम? वो आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे कि सिलेबस। हाँ, तो इसको लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? री एग्ज़ाम हो फिर से। सिर्फ रांची ज़िला में? हाँ, रांची ज़िला में। रांची ज़िला में कितना स्टूडेंट है लगभग चौकीदार में फॉर्म जो फिलअप किए चाहे एग्ज़ाम दिए हैं? 6564। चलिए, क्या नाम होता था? मेरा नाम उमा शंकर महतो हुआ, हम बुढ़मू प्रखंड से हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम हम लोग का लिया गया चौकीदार का। इसमें क्या हुआ कि पूरा तरह से यहाँ पे धांधली हुआ। पहले विज्ञापन में जो दिखाया गया, लिखित जारी किया गया था, उसमें बोला गया था कि रांची जिला संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और भी जिला के वहीं से हो रहे 70% लगभग हर एक जिला से वही जिला संबंधित प्रश्न पूछे गए भी हैं। लेकिन रांची जिला का ऐसा एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एसएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। और बाकी जिला पे जो है अपने उस इर्द गिर्द का ही सवाल को घुमाया गया, लेकिन रांची जिला में ही जो है दूसरी तरफ का क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, रांची जिला का ही ऐसा किया हुआ, और भी जिला का लिया गया है चौकीदार का, लेकिन उसमें 70% लगभग रांची जिला और जिला से लिया गया है, क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन रांची में एक का भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सिर्फ झारखंड का भी रहता तो ठीक है, हम लोग समझते कि झारखंड का कम से कम तो पूछा, लेकिन यहाँ सिर्फ बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो उसमें हम लोग क्या है कि प्रीवियस ईयर भी देख रहे थे और हर एक जिला का देख रहे थे कि वो ले रहा है रांची जिला संबंधित प्रश्न, और ये विज्ञापन भी जारी किए थे, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वहाँ की आप लोग रांची जिला संबंधित पढ़िए और वहीं से प्रश्न रहेंगे। लेकिन यहाँ एक भी देखने को नहीं मिला। एक भी प्रश्न रहता है रांची जिला का तो हम लोग समझते कि चलो ठीक है, एक तो कम से कम आया, लेकिन यहाँ नहीं रहा। झारखंड का रहा, वो भी 8-10 प्रश्न ही रहे और सब बाहर से रहे। तो मतलब तो क्या इसमें हम यही चाहते हैं डीसी महोदय से कि ये फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और जो भी इसे कैंसिल किया जाए ये से। और ये भी हुआ, हम लोग एग्ज़ाम देने गए, उसमें जो हम लोग को क्वेश्चन बुकलेट मिला गया वो भी वापस ले गया, जबकि हम लोग को वो चीज़ देना चाहिए था, लेकिन हम लोग को नहीं दिया गया। सिर्फ हम लोग को कार्बन कॉपी दिया गया और वापस चला गया। और क्या ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट
जैसे कि आगे में एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया गया है उसका भी वहाँ पे देख रहे हैं, उसका रोल नंबर आया हुआ है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब धांधली होगी तभी तो हुआ होगा। यहाँ मतलब धांधली का आरोप लगा रहे हैं। धांधली का आरोप है, बिल्कुल है। इसे तो सीधा सीधी रद्द किया जाए। किसी महोदय नहीं मानेंगे। हम लोग 2 दिन पहले भी आए हुए थे भैया लोग, लेकिन यहाँ पे आश्वासन डीसी महोदय बोले थे कि यहाँ पे 2 दिन का समय दो, हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखेंगे और अपना बात विचार करके बताया जाएगा सभी को। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग आए, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और कोई तरह का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ का अब यहाँ से हम लोग का आश्वासन नहीं मिला जा रहा है, तो हम लोग सभी को, जितने कोई हैं यहाँ पे, हम लोग राजभवन में धरना देंगे। धरना देने के बाद उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में भी केस करेंगे और रांची जिला को रद्द करवा के ही रहेंगे इसको, क्योंकि ये पूरी तरह धांधली हुआ है इसमें। अगर रांची जिला से संबंधित वही अगर पूछना ही था तो वहाँ पे विज्ञापन में नहीं लिखना चाहिए था, कि मेंशन नहीं करना चाहिए कि रांची जिला संबंधित प्रश्न। आप लिख देते सामान्य ज्ञान से प्रश्न रहेंगे, क्यों लिखे आप? नहीं लिखना चाहिए। हम लोग उसी प्रकार से पढ़ें, रांची जिला से संबंधित पढ़ें। अब उसमें से प्रश्न देखने को नहीं मिला, सभी को बहुत के पढ़ के गए, उसमें से उसको बहुत से जानते हुए भी प्रश्न वो मिस्टेक किए हुए हैं, बहुत मेरे खुद हुए हैं वैसे। अच्छा, क्या नाम होता है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मतलब क्या चाहते हैं? लगातार झारखंड में आंदोलन जो है वैकेंसी निकालने के लिए, एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए, मतलब क्या ऐसा आगे? आप लोग अभी डीसी कार्यालय पहुँचे हुए हैं। हम लोग डीसी कार्यालय पहुँचे पर महोदय यहाँ मिले नहीं, उनके स्टाफ मिले तो हम लोग उन्हीं से सारा समस्या का रखे। जैसे इन लोग सभी को बताया कि आउट ऑफ सिलेबस तो है ये है, और आउट ऑफ जब सिलेबस है तो भाई हर कोई आदमी बोलेगा कि भाई कितना लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं और हम लोग बार बार आ रहे हैं। और ये सही बात ये भाई बोले कि ये डीसी महोदय बोले थे कि हम लोग इस पर संज्ञान लेंगे, तो संज्ञान क्या लेंगे, हम लोग उधर भेज दिए। 2 दिन के बाद इन लोग रनिंग के लिए डेट दे दिए। अच्छा। अब हम लोग क्या करें, आनन फानन में हम लोग आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ है तो वही आउट ऑफ सिलेबस हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो बोल रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हम लोग उनको बता दिए। तो बोल इस चीज़ों को लेकर आप लोग एक सफल वार्ता चाहते हैं कि क्या है, क्या एकदम सफल वार्ता चाहते हैं और इसको रद्द कराना हम लोग चाहते हैं, ताकि हम लोग साथ अन्याय नहीं हो। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन पूछिए, हम लोग कहीं पीछे नहीं होंगे। हम लोग अगर आप गलती करिएगा तो भाई हम लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए जानते हैं। नहीं तो ये भी तो आरोप लग सकता है आप लोगों में कि रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, इस वजह से जो है कैसे एग्ज़ाम को रद्द कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो है, आप जब सिलेबस जारी किए हैं तो सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे? हम ये भी तो ऑब्जेक्शन आपके ऊपर डाल सकते हैं ना। आज जब मेरे ऊपर ये जी बोल सकते थे, हम भी आपके ऊपर बोल सकते हैं कि इसको लेकर डीसी महोदय से संज्ञान में दिए हैं क्या कि इस तरह से बातें हुई हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रखा गया? हाँ बिल्कुल हुआ है। क्या कहें उन्होंने? वहाँ डीसी महोदय का जो जनसंवाद केंद्र होता है वहाँ पे हम लोग गए थे, मिले, तो वो बोले कि ठीक है इस पर हम चर्चा करेंगे और उस पर हम कुछ बताएंगे। 2 दिन का जैसे टाइम लिए थे और हम मालूम चला हम लोग इधर रनिंग का डेट दे दिए हैं, तो हम लोग और भी अकबक हो गए कि हम लोग उधर आश्वासन दे दिया और इधर डेट निकाल दिए। आगे क्या करिएगा? हम लोग वही करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्र तो वही है ही है। लास्ट ऑप्शन वही है क्या? हाँ को नहीं, हम लोग कोर्ट जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, अपना अधिकार अपना बात कहाँ रखेंगे, वही एक ऑप्शन है बस। क्या कहिएगा, झारखंड में नौकरी पाना तो एक चुनौती भरा जो है देखने को मिल रहा है। अब चौकीदार के लिए भी इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण का बात है कि झारखंड में हर जगह तो सेटिंग गेटिंग चल रहा है, लेकिन जो गांव से आते हैं हमारे भाई लोग, उनको भी चौकीदार में सेटिंग गेटिंग कर लिया जा रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया भाई साहब ने कि क्वेश्चन कहाँ से पूछना था, रांची जिला से संबंधित, जब रांची जिला के लिए, लेकिन वो कहाँ पूछ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस वो पूछ रहे भारत से। तो इससे एक तरह का मानसिकता यही है कि पूरा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं रटवा दिया जा रहा है, सेटिंग वेटिंग। एक जो चाह रहे हैं मनचाहे लोग को, क्योंकि हम उसको चाह रहे हैं तो हम उसको वो क्वेश्चन दे दिया गया होगा और वो लोग ही पढ़ के गए होंगे तो वही लोग का ही सिलेक्शन होगा। तो मैं मांग करता हूँ इसको डीसी साहब से भी कि जांच करे, संज्ञान में ले, जो छात्र मिले हैं अवगत कराया है और उसको जल्द से जल्द जो है री एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। अगर वो नहीं करते हैं, सरकार अगर नहीं सुनती है, अगर इसको चौकीदार को भी अगर नहीं सुनती तो आंदोलन होगा और हाई कोर्ट में भी केस होगा। जी बहुत धन्यवाद। कुछ दीदी लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम होता है? जी सर, निखत परवीन।
तो मतलब क्या लगता है कि अभी आप लोग डीसी देखिए, महोदय जैसा आपका एक सवाल रहा कि सरकार हम पर भी आरोप लगा सकती है कि हम लोगों ने क्लियर नहीं किया पेपर। सही बात है कि आरोप लग सकता है और सही बात है हम लोगों का पेपर क्लियर नहीं हुआ है। पर जहाँ तक देखने और सुनने में आ रहा है कि जैसे लोग बता रहे कि जो कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं थे उनका भी रिज़ल्ट निकल गया, तब तो ये सरासर हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। जहाँ पर हम जैसे और भी कैंडिडेट आगे आ सकते थे वो लोग पीछे रह गए। तो मतलब एक बात सवाल आप लोगों पे छोड़ा जा रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो रद्द की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ों को लेकर कितने लोग खड़े हैं आप लोग? यहाँ पे बहुत सारे 5,000 6,000 स्टूडेंट थे, कितना लोगों का हुआ है? आप लोगों में से किसी ग्रुप का हुआ है? ये तो अभी नहीं पता। जो ग्रुप के जो मेन अभी 2-4 लड़के हैं वो ऑफिस में वो कैमरा जो है वो रीडिंग में चल रहा है कि जो प्रेजेंटेशन वाला जो हम लोग मामला लगाए हैं कि वो कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं था, उस पे वो देखने गए हैं। मतलब किस बेसिस पे आप लोग जो है चौकीदार जो वैकेंसी पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, इसमें कितने लोग जो है जूझ रहे हैं? इस चीज़ों का जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को डाटाबेस सिलेबस दिया गया था कि आपको सिर्फ रांची जिला से ही पूछा जाएगा, जबकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। और जब हम लोग सर से बात कर रहे हैं, वहाँ के जो सर है डीसी ऑफिस के बाहर, वो डायरेक्ट हम लोगों को बोले कि हम लोग कुछ भी सवाल रख रहे तो ये पूछे आप पहले अपना बताइए आप कितना नंबर लाए हैं। तो हम लोग बताया सर हम लोग 33-32 नंबर लाए, तो और आप 3-4 नंबर ले आते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले तो उसमें हम लोगों को 30% ही लाना था, 15 नंबर लाना था, जिसमें से कट ऑफ भी गया है कुछ, जिस वजह से हम लोगों का कम हो गया नंबर। ठीक है, ये सब हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, पर जो एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं और उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, उनका रनिंग में आ जा रहा है नाम, तो ये सब हम लोग कैसे बर्दाश्त करें? तो यहाँ पे अधिकतर लोग रांची जिला के ही हैं, जिसका रिजल्ट क्लियर हुआ है वो भी तो कह सकते हैं कि हम तो पढ़े हैं, हम निकाल लिए, लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था तो उन लोग क्लियर किए, आप लोग नहीं किए, इस वजह से आप लोग यहाँ आए, ये आरोप आप लोगों पे लगेगी। तो जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन लोग तो सोचेंगे ना कि हम लोग का रिजल्ट हुआ है, हम लोग पढ़े हैं। तो ये तो डीसी सर को सोचना चाहिए, डीसी सर को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और आप लोगों के जरिए हेमंत सरकार को भी बोलेंगे कि जो यहाँ पर जो भी आप योजना चला रहे हैं, बहुत योजना अच्छा चला रहे हैं, पर थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें क्योंकि ये बहुत दिनों से अटका हुआ है मामला, 2024 अगस्त से अटका हुआ है ये मामला। तो आप भी स्टूडेंट हैं मतलब चौकीदार, मतलब क्या समस्या आ गई आप लोग को? बहुत सारे साथी लोग जो है रिजल्ट क्लियर कर लिए हैं, आप लोग यहाँ डीसी ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं। जी, ये आउट ऑफ सिलेबस का ही मामला है। आउट ऑफ सिलेबस? जी। तो आउट ऑफ सिलेबस में आप लोग का साथी लोग भी तो पार हो गया, आप लोग नहीं? देखिए, जो वो लोग जो पार हुए हैं वो जेपीएससी सीबीएसई ये लोग इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। चलिए बीएड का तैयारी कर रहे हो, टीचर वाली तैयारी कर रहे हो, वो भी हम नहीं मान रहे, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो आउट ऑफ सिलेबस है, क्या बोलते हैं, आप आउट ऑफ सिलेबस दे दिए हैं, ठीक है, आपको वहाँ बोलना चाहिए ना, आप लिखना नहीं चाहिए था कि ये जिला संबंधित जीके से पूछा जाएगा। सारे बच्चे थे, यूट्यूब चैनल, हर चैनल से हम लोग ये क्या बोलते हैं रांची जिला से ही पूछे, पढ़े सारा चीज़ हम लोग पढ़े। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल का ही क्वेश्चन आप सिमडेगा से ही ले लीजिए, सिमडेगा जिला से ही ले लीजिए, वहाँ पे लगभग सारा सिमडेगा से ही पूछा गया है। 70% ही सिमडेगा से ही पूछा गया है, सिर्फ 30% होगा जो ये पूछा गया है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस को लेकर आप लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि इस बातों को डीसी सिलेबस के लिए भी पहुँचे हैं और जो बीट वाइज है उसके लिए भी पहुँचे हैं हम लोग। तो आगे क्या रणनीति हो रही है आप लोगों की? आगे वही धरना का ही हो रहा है और क्या आगे। एग्जाम क्या चाहते हैं? चाहिए एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए। इस विशेष पर अगर डीसी महोदय से एक सफल वार्ता हो जाती है, आप लोगों का कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए तो? हम लोग 2 दिन पहले भी आए थे, हम लोग बोले, डीसी सर हम लोग को आश्वासन क्या दिए कि क्या बोलते हैं 2 दिन के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी तक कोई बात नहीं निकली? नहीं, अभी तक हम लोग को वो नहीं बताए और डायरेक्ट ये घोषणा कर देते हैं कि रनिंग 24 से होगा ये चीज़। चलिए, मतलब मेन कारण ये है कि जो रांची जिला के जितने भी स्टूडेंट हैं जो चौकीदार का फॉर्म भरे थे वो एग्ज़ाम दिए थे, आउट ऑफ सिलेबस का आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ इस चीज़ों को लेकर एक सफल वार्ता होंगी, इनके कन्फ्यूज़न को अगर क्लियर किया जाएगा तो हर चीज़ संभव हो सकता है।